नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलन गुंजन। इस वक्त हमारी मौजूदगी है भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जहां कोलकाता में हुए डॉक्टर के मर्डर और रेप केस को लेकर भागलपुर के जूनियर डॉक्टरों में उबाल है और उन्होंने ओपीडी और इमरजेंसी को पूरी तरह से ठप कर दिया है। देखिए किस तरह से डॉक्टर नारा लगा रहे हैं। हत्या हुई है, मर्डर कर दिया गया है, उनके बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या की गई है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर हैं जो लगातार नारा लगा रहे हैं। बताइए क्यों आज आप लोग ये धरना पर बैठे हुए? आज हम लोग ये जो धरना है, हम अपने एक कलीग डॉक्टर जिसके साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके लिए, उसके जस्टिस के लिए हम लोगों ने आज ये धरना दिया हुआ है। और अभी उसके जस्टिस के लिए जो आर्जिकर में स्ट्राइक चल रहा था, 1000 की तादाद में मॉब आती है और रात के अंधेरे में अटैक करती है, हॉस्टल तोड़ती है, इमरजेंसी तोड़ती है और कोशिश करती है कि जो एविडेंस है उसको टेम्पर कर दिया जाए, उसे मिटा दिया जाए। तो इसके लिए हमने स्ट्राइक किया है ताकि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक जाए, वो इस मामले को सीबीआई से जांच करे, निष्पक्षता के साथ इसकी जांच हो। गैंगरेप हुआ है, उसके जितने भी कल्प्रिट हैं उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। कल जो मॉब अटैक हुआ रात में, उसका जो मास्टरमाइंड है, जो लोग हैं, उसे गिरफ्तार किया जाए। और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को स्पेशली उसको ध्यान दिया जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, CPA, जो एक डॉक्टर्स के लिए, वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं डॉक्टर आमिर, वाइस प्रेसिडेंट जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन। कुछ और डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या आप लोगों की मुख्य मांगे हैं जो आप लोग यहाँ आज धरना पर बैठे हैं? ओपीडी आपने ठप कर दिया है, इमरजेंसी को भी आपने बाधित किया है। हमारा मुख्य मांग जो बंगाल में जो घटना घटी है, हम लोग एक भय मुक्त, स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ भारत के निर्माण की परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ताकि हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, लेडी डॉक्टर हैं, एक भय मुक्त वातावरण में लोगों की सेवा कर सके। और हम लोग का ये जो स्ट्राइक है, उस बहन के न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और ताकि हम लोग आज इसलिए साथ में हैं ताकि हमारे साथ जितने भी महिला डॉक्टर पूरे भारत देश में हैं, वो एक निडर होकर एक स्वस्थ समाज की निर्माण करने के लिए अपना जो भी भूमिका है वो अदा कर सकें। और साथ ही साथ हम लोग सरकार से, बंगाल सरकार अगर गूंगी बहरी हो चुकी है, तो हमारी केंद्र सरकार से भी डिमांड है कि वो इस घटना का संज्ञान लेते हुए वो पूरे इमरजेंसी सेवा जो भी है वहाँ पे इमरजेंसी लगाते हुए CBI की जो इन्वेस्टिगेट की मांग है, एक निष्पक्ष जांच हो। और डॉक्टर्स के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का हम लोग का पहले से भी डिमांड है, उस डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और हमें प्रधानमंत्री जी से भी डायरेक्ट ये आह्वान करते हैं कि हमें आश्वस्त करें कि आगे की इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि हम लोग को दोबारा स्ट्राइक में जाने की नौबत ना आए। प्रधानमंत्री से आग्रह है, कुछ महिला डॉक्टर भी हैं जूनियर, क्या मांग लेकर आप लोग बैठिए? लोग बेसिकली जो ये हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उस जो डॉक्टर साथ हुआ है उसमें एक क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे से जो सही उसका क्रिमिनल है, जो अक्यूज़ है, वो पकड़ा जाए वहाँ पर और विक्टिम को एक जस्टिस मिले। इसीलिए हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। जो पहले बात आई थी, राज्य सरकार ने कहा था कि एक केवल लोग है जिसने रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन जो कुछ जांच आए हैं, शुरुआती जांच, उसमें सामने आया है कि कई लोग इस रेप में शामिल हैं, गैंग रेप की घटना हुई है। इसको लेकर के कितने असुरक्षित आप लोग भी महसूस कर रही हैं? इसको लेके हम लोग बहुत अनसेफ फील करते हैं। अपने ही कैंपस में अगर फीमेल डॉक्टर के साथ अगर गैंग रेप हो सकता है, तो फिर बाहर तो वो सुरक्षित है ही नहीं। इस कैंपस में हम लोग अपना घर समझते हैं, जब चाहे आते हैं, पेशेंट को देखते हैं, घूमते हैं फ्रीली। अगर उसमें ही हम लोग सेफ़ नहीं है, कोई गार्ड नहीं आया हेल्प के लिए, कोई CCTV फुटेज नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे सेफ फील करेंगे? डॉक्टर तेजस्विनी जैन। डॉक्टर तेजस्विनी थी और कुछ महिला डॉक्टर हैं। बताइए, आज आप लोग धरने पर बैठी हैं, ओपीडी आपने ठप कर दिया है, इमरजेंसी को ठप किया है, क्या कहेंगे जो कोलकाता में घटना हुआ है? ये बहुत शर्मिंदनीय घटना है कि अपने कैंपस में रहते हुए किसी लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाता है। रात के 12 बजे 1 बजे जब भी किसी को हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है, तो नियर बाई में जो भी लेडीज हॉस्पिटल होता है वहीं से डॉक्टर जाते हैं, और कैंपस में जो डॉक्टर्स रहते हैं वो कभी भी चले जाते हैं। अगर ऐसा हुआ, ऐसा घटना घटी है, तो अगर कभी भी मरीज को ऐसा होगा तो कोई लेडी डॉक्टर उठ के अपने बेड से नहीं जाएगा पेशेंट देखने कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही पहले नहीं सुरक्षित रहेगी तो दूसरे को क्या देखेगी। ये जो है, हम लोग जितने कंफर्ट तरीके से पेशेंट का केयर करते थे, उसके लिए भी अब हम लोग अब डरेंगे कि रात को ना निकले, नहीं करे, भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो सबसे पहले सरकार को ये देखना है कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये कहना बहुत आसान होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ तो वही हो रहा है। तो समाज को सुधारें और कम से कम डॉक्टर्स के लिए, हर सिंगल डॉक्टर
डॉक्टर के लिए एक अलग से सुरक्षा बनाई जाए, ताकि जनरल पब्लिक उन पर हाथ उठाने से पहले, उंगली उठाने से पहले कुछ भी सोचे। बंगाल की महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है सरकार को कि जो जांच उन्होंने करवाया वहां से और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले में लिपापोती करने की कोशिश की है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार भी इस मामले में कहीं ना कहीं दोषी है? सरकार को तो आंख बंद करके बैठी है ना। सबसे पहले उस केस को सुसाइड करार दिया गया, जबकि केस कहीं से सुसाइड नहीं दिख रहा था, तो कैसे वो कह सकते हैं। दूसरी बात, तुरंत से वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया, जो कि एकदम से कभी गवर्नमेंट स्टाइल में पॉसिबल नहीं था और उसी रूम से स्टार्ट हुआ है। सारा एविडेंस को टेम्पर्ड किया गया है। उसके बाद अगले ही दिन रात में 1000+ मॉब आई हैं, वहाँ पे जाके सारा पेशेंट को मार रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं उनके हॉस्टल तक चढ़ के मार रहे हैं। अगर उनको प्रोटेस्टर से दिक्कत था कि उनके काम में, तो हॉस्टल पे चढ़ने का मारने का क्या इशू था? साफ साफ पता चल रहा है कि सारे एविडेंस को टेम्पर्ड किया जा रहा है ताकि मैटर को दबाया जा सके। पॉलिटिकल इश्यूज के बिना ये कहाँ से पॉसिबल है? क्या चाहती हैं आप लोग, क्या मांग होगी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, क्या उम्मीदें यहाँ पर? हम लोग को बस यही चाहिए कि जो हुआ है उस डॉक्टर के साथ उसको इंसाफ मिले। जितने भी क्रिमिनल इस कांड में इन्वॉल्व हैं सबको ये सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले और एक डॉक्टर्स के लिए अलग से सुरक्षा एक्ट आए जिससे उनकी प्रोटेक्शन हो सके। डॉक्टर प्रियंका। डॉक्टर प्रियंका थी। और कुछ डॉक्टर हैं दिल्ली। बताइए, आप लोग भी बैठी हुई आज धरने पर, इस तरह की घटना, विभत्स घटना कह सकते हैं, एक लेडी डॉक्टर जो समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए मौजूद थी वहाँ रात में। हर कोई रात में जहाँ आराम करता वहीं डॉक्टर सेवा दे रही होती है। ऐसे में उसके साथ इस तरह की घटना होती है और राज्य सरकार कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उसे बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे आप लोग? 100% इसमें राज्य सरकार दोषियों को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रही है। आज 7 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आगे नहीं आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि केंद्र सरकार इसमें आगे आए, हस्तक्षेप करे और सारी महिलाओं के लिए और स्पेशली हम डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि हम लोग अपने वर्क प्लेस पे जिसे हम लोग अपना दूसरा घर समझते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की इनसिक्योरिटी होगी तो फिर हम लोग कैसे काम कर सकेंगे? जब हम लोग सेफ़ नहीं हैं तो हम लोग मरीज के लिए क्या कर सकते हैं? जब हम लोग सेफ नहीं होंगे। और कुछ डॉक्टर हैं, यहाँ के तमाम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने ओपीडी को ठप कर दिया है और इमरजेंसी सेवा को भी बाधित किया है। इनके साथ सीनियर डॉक्टर भी इनके इस साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आप लोग बैठे हैं, क्या आप चाहते हैं? First of all, this lady doctor, she was having continuously 36 hours duty. First of all, in NMC, according to NMC rule, this much continuous hours duty is not there. But we are not government is not doing anything for the right of doctors. Anything we are having in this country only, we are having this much hectic duty, and she was not given a room for resting. Because of this reason only, she has to go to that seminar hall and she has got raped. So every hospital and in this big country, and a lady doctor, she was not even given the service of a room. Room was not given. So these kind of things. So girls has to be, especially lady doctors, different law has to come. And also 5 years, 2019, Prime Minister has amended some rule for doctors, like if any threat against doctors, they will be given, and it will be considered an unbailable offence, and 5 years imprisonment will be given. And it has not implemented till now. Introduction, please. My name is Dr. Adira. डॉक्टर आद्या बता रही थी आप। और कुछ डॉक्टर्स आई हैं। बताइए, आप लोग आज धरने पर बैठी हुई हैं कोलकाता में, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण घटना हुई है उस डॉक्टर्स के साथ, आप लोग इसमें कितना अपने आप को सुरक्षित मांगते हैं और क्या मुख्य मांगे आप सरकार से? देखिए, सरकार से बहुत सारी मांगे। सबसे पहले तो एक लोकल लेवल पे है। सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे डॉक्टर को, दैट्स द रीज़न वाई दिस होल थिंग हैज़ स्टार्टेड। सो सबसे पहले कि उनको जस्टिस मिले, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज़ दैट हॉस्पिटल का प्रशासन का जो बिहेवियर रहा है वो टोटली अनपैरेलल है। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल कि इस तरह से होगा। इतना देर हो गया और अभी तक कोई एक्शन तक नहीं लिया गया है, कोई ठोस कदम कुछ नहीं लिया गया है। ऊपर से ये जो मॉब आई है, दैट वाज इवन मोर स्कैरी। जो मांग आप कह रहे हैं, तो मांग डेफिनेटली ये है कि जस्टिस। दूसरी बात कि हम जितने भी फीमेल डॉक्टर्स हैं उनकी फुल ऑन सिक्योरिटी एंड प्रॉपर व्यवस्था। जिस तरह हमारे यहाँ पे भी, हमारे JLMCH में भी गार्ड्स हैं लेकिन एडिक्वेट नहीं है। हम जिस रूम्स में सोते हैं, हम अपनी 24-24 घंटे की इमरजेंसीज़ करते हैं, उसमें जहाँ पे हमें सोने मिलता है वहाँ पे प्रॉपर गार्ड का फैसिलिटी नहीं है। आई एम डिपेंडेंट ऑन माई को रेजिडेंट्स, जो मेल रेजिडेंट्स हैं हमारे पास, हम उन पे रिलाई करते हैं कि भाई तुम लोग प्लीज़ हेल्प करना। सो दिस इज़ नॉट गोना वर्क, राइट? सबको अपना अपना ड्यूटी करना है एंड वी नीड द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। तो एज अ फीमेल डॉक्टर मैं सबसे पहले ये बोलूँगी
कि एट अ लोकल लेवल एंड एट अ नेशनल लेवल प्रोटेक्शन एक्ट हो, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, एज वेल एज जो हॉस्पिटल का प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, वो हमें इंश्योर करे कि हम सिक्योरली अपना काम कर सकें. दैट्स इट. या माई नेम इज़ रक्षंदा खातून एंड आई एम फर्स्ट ईयर मेडिसिन PG. ये रक्षंदा खातून थी जिन्होंने साफ साफ कहा सारे डॉक्टरों से जिनसे हमारी बात हुई, जो जूनियर डॉक्टर्स आज यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि किसी तरह से डॉक्टर्स को न्याय मिलना चाहिए, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और अगर राज्य सरकार इस मामले को इस तरीके से नहीं हैंडल कर पा रही है तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि इन लेडीज डॉक्टर के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो सरकार, केंद्र सरकार को करनी चाहिए. हाईकोर्ट भी काफ़ी सख्त है, लेकिन राज्य सरकार, ममता बनर्जी की सरकार पर पूरी तरह से इन लोगों ने निशाना साधा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, और जो घटनास्थल है उसको टेम्पर्ड किया जा रहा है, जो साक्ष्य हैं उन्हें कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश हो रही है. जो ये डॉक्टर्स उसको कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं मानते हैं. अब इनकी सारी निगाहें, सारी उम्मीदें केंद्र सरकार से है कि केंद्र सरकार कोई ना कोई कड़ा कदम इस पर उठाए ताकि आगे से इन लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना का अंजाम नहीं दिया जा सके. बहरहाल हम भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इस समय मौजूद थे, जहां जूनियर डॉक्टर ने OPD सेवा ठप कर दी है और इमरजेंसी को भी बाधित किया है, और इनकी मांग है कि डॉक्टर्स को न्याय मिलना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए. CBI को पूरी से पूरी जांच अपने हाथ में लेकर के जो दोषी हैं उन्हें किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाना चाहिए. कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, TV अंग प्रदेश, भागलपुर. पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस. भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है. अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं. संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार. नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है. वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है. तो आप इसका लाभ उठाएं. और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं. ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है. यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं. धन्यवाद. अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान. निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक. ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी. तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं. निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक. हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर. मोबाइल 7050193341. हमारी 2 और भी शाखाएं हैं. पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप.